हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उप सहज संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो टॉपिक है कि क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत या फिर CFT या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिखोगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बेथे ने किया था। किसने किया था? एच बेथे ने किया था। और यह सिद्धांत उप सहज संयोजक यौगिकों के निर्माण और उनके चुंबकीय गुण, उनके रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये सिद्धांत उप सहज संयोजक यौगिक के निर्माण और उनके चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। अब हम लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, तो इस सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु लिया है K4FeCN6, ठीक है। तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, तो इसमें ये है केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये किसके संपर्क में आता है? इस लिगेंड के संपर्क में आता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, तो जो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें क्या होते हैं? डी कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? समान ऊर्जा के होते हैं। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो समान ऊर्जा के डी कक्षक, तो ये कितने होते हैं? डी कक्षक में होंगे हमारे 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनकी जो समान ऊर्जा है, मतलब इनकी जितनी भी ऊर्जा है वो 2 भागों में टूट जाती है। एक तो ऊपर आ जाते हैं इसमें से 2 कक्षक, और इसमें से 3 कक्षक आ जाते हैं हमारे नीचे, ठीक है। तो ये जो इनकी ऊर्जा है ये 2 हिस्सों में बट जाती है कि 2 कक्षक ऊपर और 3 कक्षक नीचे आ जाते हैं। तो इसमें यही बात बोली गई है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु मतलब Fe लिगेंड के संपर्क में आता है, जब ये Cn के संपर्क में आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, तो ये थे हमारे समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। तो ये क्या हुए? तो ये हुए हमारे असमान ऊर्जा के डी कक्षक, ठीक है। तो ये असमान ऊर्जा के डी कक्षकों में टूट जाते हैं, सिर्फ इतना बोला गया है इसमें, ठीक है। अब है दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन क्या कहती है कि जो हमारे डी कक्षकों का यह विपाटन मतलब टूटना संकुल यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है, कि जो ये हमारे उप सहज संयोजक यौगिक होते हैं इनकी ज्यामिति पर निर्भर करता है कि ये अष्टफलकीय हैं, चतुष्फलकीय हैं। तो जो ये हमारे जो डी कक्षक होते हैं ये हमारे इन उप सहज संयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। जैसी इनकी ज्यामिति होगी ये ऐसे ही टूटेंगे। तीसरा है कि डी कक्षकों का विपाटन, जो टूटना, मतलब विपाटन का मतलब होता है टूटना। तो तीसरा लिखा है कि डी कक्षकों का विपाटन जिन 2 समूहों में होता है, तो जो ये हमारे डी कक्षक है इनका टूटना 2 समूहों में हुआ है, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। उन्हें T2G और EG कक्षक कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर 2 वाले हैं तो वो EG कक्षक हैं, और अगर 3 हिस्सों में टूट रहे हैं तो वो हमारे T2G कक्षक हैं, ठीक है, कहते हैं। इनके बीच का ऊर्जा अंतर, तो जो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर आया है, ये भाई जो इनकी ऊर्जा थी वो अब 2 हिस्सों में टूट गई है। तो इनके बीच का ऊर्जा अंतर कितना है? तो ये आता है हमारा 10dq या फिर डेल्टा होता है। तो इधर जो ऊर्जा है इसे आप लिख सकते हो
क्या है 10 dq या फिर डेल्टा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है dq, q का होता है क्वांटा, मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को क्वांटा से भी दर्शाते हैं। तो ये dq हुआ हमारा डिफरेंसेस ऑफ क्वांटा, ठीक है। तो आप इसको 10 dq या फिर डेल्टा भी लिख सकते हो कि जो इनके ऊर्जा में अंतर आया है। तो इनके बीच का ऊर्जा अंतर 10 dq या डेल्टा होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनके बीच का ऊर्जा अंतर कितना होता है, तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा अंतर, तो जो ये ऊर्जा अंतर आया है 10 dq या फिर डेल्टा, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि जो ये डी कक्षकों का विपाटन, जो ये टूटे हैं, तो ये दो प्रकार से होता है। जो इनका विपाटन होता है, मतलब इनका टूटना दो प्रकार से होता है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे ए में अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन मतलब टूटना। जो अष्टफलकीय हमारे उप सह संयोजक यौगिक होते हैं, उनमें क्रिस्टल क्षेत्र का टूटना कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले होते हैं समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, जो कितने होते हैं 5 होते हैं। अब जब इनकी ऊर्जा किस में बट जाती है, 2 हिस्सों में। एक का नाम होता है Eg, जिसमें कितने होते हैं 2, और एक का होता है T2G, जिसमें होते हैं 3। तो Eg होते हैं 2 वाले, 3 वाले होते हैं T2G। और Eg में एक तो होता है dx²y², दूसरा होता है dz², और जबकि इन 3 वालों में होता है dxy, dyz और dzx। और जो Eg होता है उसकी ऊर्जा होती है 6 dq, और जो T2G की ऊर्जा होती है 4 dq। तो ये टोटल ऊर्जा कितनी हुई, ऊर्जा अंतर, तो ये इनका अंतर हुआ 10 dq या फिर डेल्टा लिख दोगे। आपको ये दोनों पॉइंट एग्जाम में लिख कर आने। अगर आपका आया क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत को लिखो, तो इसके आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे अगर आप ये ड्रॉ करके दिखाओगे। अब है इसका बी पार्ट, उसमें लेंगे हम चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो इसमें भी हम लेंगे सबसे पहले समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। मतलब इसमें ऊपर आएगा T2G, इसमें नीचे आएगा Eg, और वरना सब ऐसा का ऐसा ही है। फिर अगर ये ऊपर आएगा तो इसका ऊर्जा अंतर भी ऊपर आएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 dq, और ये होगा 6 dq, और अंतर तो उतना ही है 10 dq या फिर डेल्टा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत या फिर CFT। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।